हाँ, पेपर इंडस्ट्री में क्या ब्लीच करना पड़ता है हमें? वी नीड टू ब्लीच वुड पल्प, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री टू ब्लीच वुड पल्प। उसको ब्लीच करके बढ़िया सफ़ेद रंग का कर देते हैं, जिससे हमारा पेपर बनता है सफ़ेद, ठीक है। अगला लिखो बेटा। इट इज़ ऑल्सो यूज इन लॉन्ड्री। जैसे एक लड़के ने बोला था कुर्ता पजामा धोने के लिए यूज़ करते हैं, तो इट इज़ यूज इन लॉन्ड्री टू वॉश वाइट क्लोथ्स। उसके बाद रजे, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इट हैज़ अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। जैसे लिख लो, इट इज़ यूज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अदर इंडस्ट्रीज। ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर वाला पॉइंट लिख लिया था क्या हमने स्टार्टिंग में? नहीं, तो मैंने तुमको पूरी, वो तो रजे उसमें लिखा था ना हमने, Cl2 में लिखा था, इसमें नहीं लिखा है। इसमें भी हम ब्लीच थोड़ी सी माइन्यूट, जैसे मैंने तुमको बताया था कि अगर मेरे पास बहुत बड़ा कंटेनर, बहुत बड़ी टब है, तो उसमें मुश्किल से 1 चम्मच, 1 ढक्कन ब्लीच डलती है, ज़्यादा नहीं डालते। लिखो, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर सेफ। फ्रॉम जर्म्स। ठीक है। लिख लोगे तो बता देना। लिख लिया? कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। सॉल्ट वाला टॉपिक रह गया आज में हो जाएगा बड़े आराम से। एक वीडियो देखेंगे। कल टेस्ट है राजे, जहाँ तक हमने वो नहीं पढ़ा था स्टिंग वाला, सॉल्ट से पहले वाला टॉपिक सर, उसका टेस्ट है। तुम्हारे पुराने टेस्ट ना मैं आनंद भैया के हाथ भेज दूंगा, घर पे रह गए वो, तो वहाँ से तुम अपना देख लो। वही तो बोला है कि कल दे दूंगा। हाँ विश्वजीत बोलो बेटा। सर वो ब्लीचिंग पाउडर स्ट्रॉन्ग बेस होता है या स्ट्रॉन्ग एसिड होता है? बेटा स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड पे मैं कमेंट नहीं कर सकता, 2 मिनट रुक। स्ट्रॉन्ग बेस बना तो बेस की हेल्प से ही रहे हैं, बट Cl2 ऐड कर रहे हैं इसमें। It says bleach is a base. Specifically, most house bleaches are soluble and they are considered as strong base. लिख लो बेटा इसको भी। चलो आज विश्वजीत ने बात पूछी, मेरी भी नॉलेज इन्हांस होगी। लिखो ये वाली लाइन अपने पास, ब्लीच इज कंसिडर्ड एज, हाँ हाँ लिख लो, ब्लीच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसेस लिखो, bleach is considered as one of the strongest bases with a pH near about 12 or 13.
बोला तो मैंने करती है, उसमें कुछ और डालते हैं एक्टिवेटर जिससे ना करे. स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस which may have a pH of 12 और 13. ठीक है, क्या बोल रहे एक्टिवेटर डालते हैं. तेरे को भी सब पता है, करवाई है तूने, बैठ गया होगा साथ में, मेरी भी कर दो. तभी जाते हो लांटे तुम, सोने सोने बने के बुलेट पे चढ़ के गेड़ी शेड़ी लाएंगे जी. हो गया, लिख लिया. चलो हटा दूँ ना. चलो अगला लिखो बेटा, बेकिंग सोडा. ठीक है, बेकिंग सोडा का कहाँ यूज़ होता है बताओ. चलो मैंने पहले भी बताया था तुम्हें, सोडा कहाँ पे यूज़ होता है. हाँ, जब मधुमक्खी काट जाए वहाँ पे लगाने में, तो याद ही रहेगी अब बात है. बेकिंग सोडा किचन में यूज़ होता है, बेक करने में यूज़ होता है, तभी नाम बेकिंग सोडा है. और क्यों बेकिंग सोडा को यूज़ करते हैं, ताकि हमारे पकौड़े कुरकुरे बने या हमारा केक फ्लफ़ी बने. ठीक है, कोई भी चीज़ को मुझे सॉफ्टन करना है तो मुझे उसमें बेकिंग सोडा डालना पड़ेगा. जैसे मम्मियाँ अगर ढोकला बनाती हैं, इडली बनाती हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं ताकि वो स्पॉन्जी बने और फ्लफ़ी बने. ठीक है, तो बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं. बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है बेटा NaHCO3. ठीक है, अब तूने पूछा, चल तू ही नाम बता, इसका नाम क्या होगा, केमिकल नेम क्या होगा इसका. सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों ही ठीक है. मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख रहा हूँ. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे पकौड़े क्रिस्पी बन सकें. लेकिन ये बनाया कैसे जाता है एक्चुअल में, लिखो. इसकी बार बार आता है सवाल ये मॉड्यूल में, अगर तुम देखोगे खोल के तो मॉड्यूल में बहुत बार पूछा हुआ है, हाउ बेकिंग सोडा इज़ मेड एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस या व्हाट आर इट्स यूजेस. तो बेकिंग सोडा बनाते कैसे हैं ये अच्छे से याद होना चाहिए. मैं पहले अंग्रेज़ी में लिख देता हूँ. सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाया जाता है अमोनिया गैस की प्रेजेंस में. बेस होता है, अगर कोई पूछ रहा है एसिड होता है क्या, बेस है, माइल्ड बेस. ठीक है, प्लस वाटर की प्रेजेंस में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, सो दैट इट बिकम्स अमोनियम क्लोराइड. जी, एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड को, नमक को, अमोनिया गैस की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, तो क्या बन जाता है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. बनाओ इसका केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा. तो बहुत ही मुश्किल है. NaCl प्लस, वेरी गुड. सो अमोनिया गैस क्या होती है आपकी, NH3 गैस प्लस H2O प्लस CO2. लेकिन अमोनियम क्या होता है, NH4Cl. अमोनियम इज NH4Cl. NH4 पॉजिटिव हो गया और Cl नेगेटिव हो गया. सॉरी, इतनी बड़ी गलती करी है मैंने.
NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव कंबाइन होके क्या बना NH4Cl प्लस NaHCO3। ठीक है रजी, NCERT की बुक देना 2 मिनट को, ये लाइन भी लिख लो ठीक है। Baking soda has baking soda is made using सोडियम क्लोराइड। ठीक है, स्टार्ट हमने देखो नमक से ही किया था। क्या बोलते हैं नमक और पानी के सॉल्यूशन को? हाँ, कहाँ मेरी चप्पल? क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। तो ब्राइन सॉल्यूशन तो इसमें भी बना ना, NaCl और H2O को जब डिसॉल्व किया हमने ब्राइन बना, और उसका रिएक्शन करवाया है अमोनिया गैस की प्रेजेंस में CO2 के साथ using sodium chloride and is one of the key ingredients in making crispy pakoras। ठीक है, क्योंकि बच्चों को ना यूजुअली केक वाला एग्जांपल याद रह जाता है, पर पकौड़े भी क्रिस्पी इसी की वजह से बनते हैं। ये एक बार पूरी स्क्रीन दिखाओ, पूरी स्क्रीन। क्या हुआ बेटा? एक बार ऊपर से पूरी स्क्रीन दिखाओ एक बार। ठीक है, चलो। बट डायरेक्टली ना इसको डाला नहीं जा सकता खाने में। पकौड़ों में तो डाल देते हैं क्योंकि पकौड़ों में नमक बहुत ज़्यादा डालते हैं। डायरेक्टली खाने की चीज़ों में बेकिंग सोडा ऐड नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? खाया कभी किसी ने बेकिंग सोडा? वो हमने घर शिफ्ट कर दिया, नहीं तो मैं पक्का तुमको चटवाता आज थोड़ा थोड़ा। हाँ विश्वजीत, क्यों नहीं खा सकते बेटे? सर वो कड़वा हो जाएगा। कड़वा हो जाएगा क्योंकि माइल्ड बेस है, तो उसका टेस्ट क्या होना चाहिए? कड़वा। ठीक है, कड़वी चीज़ ईजिली नहीं खाई जा सकती, पी जा सकती है। तो कड़वी चीज़ ना लगे, कड़वा ना लगे वो, तो हम उसको न्यूट्रलाइज करवा देते हैं। न्यूट्रलाइज कैसे करवाएंगे? माइल्ड एसिड के साथ। क्योंकि ये माइल्ड बेस है तो हम इसमें क्या डाल देंगे? माइल्ड एसिड, माइल्ड एडिबल एसिड। एडिबल वर्ड का मतलब क्या होता है? EDIBLE। हटा दूं क्या इसको स्क्रीन को? ओ तेरी माइल्ड का मतलब होता है वीक, कम, कमज़ोर। ठीक है, हटा दूं इसको स्क्रीन को? तुम तो हंजी कह रहे हो, उनकी भी आने दो हंजी। तो हम उसको न्यूट्रलाइज रखते हैं। कब रखते हैं न्यूट्रलाइज? बाय एडिंग अ वीक एसिड टू इट, वीक एडिबल एसिड टू इट। और वीक एडिबल एसिड मैंने तुमको पहले भी बताया था, मार्केट में मिल जाता है अलग अलग फॉर्म में। कौन कौन से होते हैं बताओ? चलो एक एक, बहुत सारे होते हैं, एक से शुरू करो। चल मितेश, कोई एक वीक एडिबल एसिड बता जो हम खाते हैं। एसिड का नाम चाहिए मुझे। नहीं, वीक एसिड। उन्होंने 2 बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए वहाँ से। तुमने यहाँ पे इतने सारों में से सिर्फ 3 हाथ खड़े। हाँ बता जाने। सिट्रिक एसिड, गुड। हाँ जी, कौन सा? ऑक्सैलिक। कहाँ होता है ऑक्सैलिक एसिड? कहाँ होता है ऑक्सैलिक एसिड? टमाटर में होता है। हाँ जी, आप क्या बताना चाह रहे थे? गठों में कुछ नहीं होता। हाँ जी, टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड कहाँ पे होता है? टैमरिंड में। टैमरिंड इज योर इमली। ठीक है, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड हो गया, एडिबल, खा सकते हैं हम उसको। वो बोल दिया सिट्रिक उसने। हाँ बेटा बताओ, तुम दोनों बताओ, और कोई जो तुम्हें याद आ रहा हो। एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किस फॉर्म में खाते हैं हम? विनेगर।
विनेगर की फॉर्म में, ठीक है। और आर्यन कोई और बताना बेटा। नहीं भैया, एक वो कुछ हाँ साइड एक एसिड भी रह था। गया था, मैं कहने ही वाला था और इसने में चोरी कर लिया इन्होंने पीछे से आंसर। एक लैक्टिक एसिड हम खाते हैं जो कि दही की फॉर्म में, लस्सी की फॉर्म में हम ले रहे हैं, ठीक है। चलो, ये वो क्या था, सार्ट्रिक? सार्ट्रिक नहीं था वो, सिट्रिक था, SCITRIC, सिट्रिक। सार्ट्री तो मैंने हिंदी में बोल दिया था उसको, सार्ट्री टार्ट्री। सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ठीक है। लिखो, तो जब मैं बेकिंग सोडा में कोई भी एडिबल एसिड मिक्स करता हूँ, मेरे वर्ड ध्यान से सुनना और इमेजिन करना, बेकिंग सोडा में कोई एडिबल एसिड मिक्स किया है, डिजॉल्व नहीं किया, मिक्स किया है, तो दोनों किस फॉर्म में होंगे? सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में होंगे, ठीक है। क्या वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे? नहीं करेंगे। कब करेंगे न्यूट्रलाइज? जब हम उसको डिज़ोल्व कर देंगे, जब हम उसको केक बनाते हुए अपने सॉल्यूशन में डाल देंगे, तब वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो मतलब मेरा जो केक है वो कड़वा नहीं बनेगा, वो न्यूट्रल बनेगा जब तक तो उसमें शुगर ना डाल दे। ये चलो लिखो, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, या चलो पहले ये वाला रिएक्शन लिख लो जो पकौड़ों वाला था ना बेटा, ये मैंने लिखवाई ये तो थी नमकीन नहीं लाइन बनना पर। चाहिए, हाँ जी बेटा। नमकीन नहीं बनना चाहिए न्यूट्रलाइजेशन के बाद। नहीं नहीं बेटा, सॉल्ट जो होते हैं वो टेस्टलेस भी हो सकते हैं। ओके। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? अब मेरे को आर्यन ने ना एक और आइडिया दी है कि मैंने ऑनेस्टली नहीं किया कभी टेस्ट, आज मैं बेकिंग पाउडर टेस्ट करूँगा घर जाके। इसने मेरे से पूछा है लिटरली सवाल कि टेस्टलेस होगा या नमक वाला होगा, तो मेरे हिसाब से टेस्टलेस होना चाहिए, बट अगर नमकीन निकला तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वो आज डिस्कवरी हो जाएगी। इसके नीचे बेटे लाइन लिखो, पकोड़े बनाते हुए वो क्रिस्पी क्यों बनते हैं? क्रिस्पी कब बनते हैं? जब उसमें बबल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो बबल्स कब आते हैं? जब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कब रिलीज होगी? जब मैं NaHCO3 को पकोड़ों में डालते हुए कढ़ाई में तल रहा हूँ, तो वो हीट हो रही है, ठीक है। और हीट होने की वजह से क्या बन रहा है बेटा? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। जब हमने उसको अपने मिक्सचर में डाला हुआ था बेसन के, और मैं उसको तल रहा था, तो क्या हो रहा था? वो हीट हो रहा था। हीट होने के बाद क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होनी शुरू होगी, और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होके बाहर की तरफ जा रही है, तो वो मेरे पकौड़ों को और क्रिस्पी बनाती है, ठीक है। नहीं डालोगे तो क्रिस्पी नहीं बनेंगे, टेस्टी तो बन ही जाएंगे। लिखो चलो इसके नीचे नाम इन सब के हैं, शाबाश। बेकिंग सोडा और ओए बेकिंग सोडा क्यों लिखवा रहे? मैंने भी बड़ा शाबाश बोल दिया। केमिकल नेम लिखते हैं इसके नीचे, क्या लिखेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कॉमन नेम ही बता देता हूँ मैं, बट अभी के लिए यहाँ पे इसका पूरा नाम लिखो, ठीक है। और ये वाली चीज़ जो है बेटा, सोडियम कार्बोनेट, it's again used somewhere else, plus water plus carbon dioxide, ठीक है। देखो साइंस में चीज़ें कैसे रिलेट हो रही हैं बड़े अच्छे से। इसका नाम अभी क्या पढ़ा हमने, क्या बोलते हैं? कॉमन नेम क्या है इसका? बेकिंग सोडा। जब मैं बेकिंग सोडा को स्ट्रांगली हीट करता हूँ, किसी चीज़ को जब जलाते हैं तो इंग्लिश में जो चीज़ बचती है पीछे, उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऐश। ऐश। तो जब मैंने बेकिंग सोडा को स्ट्रांगली हीट किया तो पीछे क्या बचती है? ऐश। तो इसको क्या बोलते हैं साइंस में? वी कॉल दिस एज ऐश, नहीं सोडा ऐश। पूरा नाम क्या है इसका? सोडा ऐश, ठीक है। अब देखो मैंने तुमको किताब से अलग दो नाम बताए हैं। एक नाम बताया मैंने कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा किसका था?
वेरी गुड, NaOH का। और सोडा ऐश किसका है? Na2CO3। बुक में मेंशन नहीं है, पेपर में पूछे हुए हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो कॉस्टिक क्या है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडा ऐश क्या है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। चलिए आगे। भैया बेकिंग पाउडर से क्या होता है? क्या कह रहे बेटा? बेकिंग पाउडर से क्या होता है? से क्या होता है? अलग अलग होते हैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा? हाँ हाँ, अलग अलग होता है बेटा। डब्बी लेने जाएगा ना विकफील्ड की, अलग अलग मिलेगी तुझे। नीले रंग की डब्बी बेकिंग सोडा है और ब्राउन कलर की डब्बी बेकिंग पाउडर है। यार दुकान पे बैठने के बेनिफिट। हाँ बेटा, पूछना है कुछ? उसका क्या होता है बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला? बता रहा हूँ बेटा, वही लिख रहा था। नया हेडिंग लिखो रजे, बेकिंग पाउडर। अगेन आर्य ने बात पूछी मुझसे, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होगा? बेकिंग पाउडर इटसेल्फ इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। बेकिंग सोडा प्योर सब्सटेंस है, बेकिंग पाउडर प्योर सब्सटेंस नहीं है। वो क्या है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस। कौन कौन से दो सब्सटेंस? एडिबल सॉल्ट, सॉरी एडिबल एसिड एंड बेकिंग सोडा। ठीक है, जब मैं इन दोनों का पाउडर फॉर्म डब्बी में बेच रहा हूँ तो मैं क्या बेच रहा हूँ? बेकिंग पाउडर। लिखो, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ अभी बोला मैंने, मार्केट में लेने जाएगी दोनों अलग अलग डब्बियों में मिलेंगे तुझे। घर पे भी बना सकती है, टाटरी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर ले, या केक बनाते हुए बेकिंग सोडा के साथ टाटरी ऐड कर ले तो बेकिंग पाउडर ही बन गया। बट मार्केट में आपको एज अ प्रोडक्ट भी मिलता है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड। एडिबल का मतलब जानवी ने बताया था जो खाया जा सके। ठीक है, तो यूजुअली वो टार्ट्रिक एसिड ही होता है आपका, टैमरिंड ही होता है। टैमरिंड से ही मिलता है मतलब। ठीक है, तो जब मैं इसके मिक्सचर को हीट करता हूँ या पानी में डालता हूँ तो रिएक्शन क्या होती है बेटा? देखो, पानी में डालते ही रिएक्शन हो जाती है, बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। तो क्या होती है रिएक्शन? तुमने ना याद नहीं रखना है इसको एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या होगा टार्ट्रिक एसिड का। तुमने लिखना है कि एसिड है तो उससे कौन सा आयन आएगा बेटा? H प्लस हाइड्रोक्साइड आयन आएगा। तो आपने सिर्फ ऐसे मेंशन करना है इक्वेशन में, Na2CO3 प्लस H पॉजिटिव आयन फ्रॉम edible acid. We are getting this H positive ion from edible acid. ठीक है, तो जब ये हीट होता है तो ये क्या बनाता है? CO2 बनाता है डेफिनेटली, H2O बनाता है और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। एसिड का सोडियम सॉल्ट। एसिटिक एसिड का है कोर्स में। एसिटिक एसिड का होता है आपका CH3COOH। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, तो अब क्योंकि तुमने जिक्र किया ही है तो मैं बता देता हूँ, लिखना मत इसको। ठीक है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। अगर मुझे इसी का सोडियम सॉल्ट बनाना है तो क्या बनेगा? CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड, एन अ माइल्ड एडिबल एसिड। इसको लिखना मत, बट सोडियम सॉल्ट इस फॉर्म में बनता है उसका। भैया एसिटिक एसिड का जो भी बनाते हैं वो पीछे के लिखते हैं हमेशा पॉजिटिव आयन। रजे क्योंकि उसमें उसका ना एक्चुअली केमिस्ट्री बिल्कुल अलग है, उसकी ब्रांच को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल देते हैं। इसके केस में जो आयन बन रहा है वो डिसोसिएशन से नहीं बन रहा, मतलब डिसोसिएशन वर्ड भी यहाँ पे गलत है। जैसे
बॉन्डिंग इनके अंदर डिफरेंट होती है, अभी हम 4th चैप्टर में सीखेंगे। ये कोवलेंट बॉन्ड से बनते हैं एसिड, ये वाले जो होते हैं, जो हमने अभी तक एसिड पढ़े, HCl हो गया हमारा, H2SO4 हो गया, वो आयनिक बॉन्ड से बनते हैं, तो उनकी थोड़ी केमिस्ट्री डिफरेंट होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है वो। ठीक है, लिख लिया, चलें आगे। सारा IUPAC नेमिंग का वो है बेटे। IUPAC नेमिंग लास्ट ईयर पढ़ी थी, याद है क्या होती है? धारा एजुकेट्स की जय है। चलो लिखो बेटा आगे। अब ये वाली जो CO2 निकली है, क्योंकि ये अलग पढ़ा रहा हूँ, ये वाली जो CO2 निकली है ये क्या करेगी, मेरे केक को, मेरी इडली को, मेरे ढोकले को सॉफ्ट बनाएगी। ठीक है, स्क्विशी बनाएगी उसको। लिखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग, कार्बन डाइऑक्साइड produced during the reaction can cause bread or cake to rise, making them soft and squishy। ठीक है, स्पॉन्जी लिख लो, स्क्विशी लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, वैसे तो ये भी एक इसका कंपोनेंट होता है, बट जो ब्रेड बनाने के लिए ना जो इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं वो उसमें यीस्ट डालते हैं थोड़ा सा। यीस्ट क्या होता है अंग्रेज़ी साइंस में, सॉरी हिंदी में पता है तुम्हें? यीस्ट, YEAST, यीस्ट। तो खमीर बोलते हैं हिंदी में ना उसको, यीस्ट डालते हैं, यीस्ट का खमीर, अमीर नहीं खमीर ये तो खमीर डालते हैं। क्यों डालते हैं? यीस्ट डालने का क्या बेनिफिट होता होगा ब्रेड में? बेवकूफ़ है वो, हमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खिला रहे हैं। फर्मेंटेशन, अच्छा उसने वर्ड बोला फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन वर्ड ना अगर यूज़ करके मुझे एक्सप्लेन करना हो तो यीस्ट क्या करता है, रेस्पिरेशन कौन सी करता है? रेस्पिरेशन। अच्छा, उसमें भी CO2 बनती है क्या? भूल गए क्या? एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी CO2 बनती है? यस, बनती है। और मेरे 2 ऑनलाइन वालों ने दिया आंसर। बेटा ऐसे याद रखा करो, जब भी रेस्पिरेशन होती है एक लिक्विड एक सॉलिड बनता ही, सॉरी एक लिक्विड एक गैस बनती है। तो फर्मेंटेशन पे लिक्विड क्या बन गया? इथेनॉल। तो गैस कौन सी बनी? और जब हमारे अंदर हो रही है, मतलब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन हो रही है, तो क्या बनेगा? CO2 और H2O। ठीक है, चलो आगे चलें, लिख लिया। एक इसी की बेटा आगे एप्लीकेशन है, इसको बोलते हैं हम सोडा ऐश फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, सॉरी सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स लिखो। सेकेंड एप्लीकेशन है इसकी बेकिंग सोडा की, आपके सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, होता क्या है कि दोनों का ना मिक्सचर होता है, जब हम वो नोज़ल प्रेस करते हैं दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं आपस में। ठीक है, उसको उसमें अभी पीछे बात भी लिखी हुई थी, पानी में मिक्स होते ही वो रिएक्शन शुरू कर देता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और उसका बाय प्रोडक्ट एक क्या बन रहा है? वाटर और CO2 दोनों ही जो है वो पानी आग को बुझाने में काम आते हैं। ठीक है,
वैसे मेजरली CO2 का काम होता है। CO2 क्या होता है? इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन, वो ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ कर देती है, इसलिए आग बुझ जाती है। एक और एप्लीकेशन लिखो इसकी, वैसे तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं बट लिख लो फिर भी दोबारा। बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा कब लेते हैं? भैया नोजल प्रेस करने के बाद क्या होता है? बेटे उन दोनों में ना रिएक्शन शुरू हो जाता है, मतलब दो मिक्सचर ना अलग अलग चेम्बर में रखे हुए होते हैं। जैसे हम नोजल प्रेस करते हैं वो मिक्स हो जाते हैं आपस में, मतलब केमिकल रिएक्शन हो जाता है एक्सटिंग्विशर के अंदर ही, और नोजल प्रेस करने से साथ के साथ उससे बाहर निकल के आती है आपकी CO2 गैस। मतलब डिफरेंट मैकेनिज्म है, काम सिर्फ ये है कि सोडा ऐश की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और उस कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से हम वो फायर एक्सटिंग्विश कर रहे हैं। माइल्ड एसिड, माइल्ड बेस, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है। हाँ, एक और एप्लीकेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बताओ फटाफट छेती छेती। क्या पढ़ी हमने? एक और एप्लीकेशन, इसकी पीछे वाला पंखा तो चला लो एटलीस्ट, इतनी गर्मी हो रही है। ये बेकिंग पाउडर की है। हाँ हाँ, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा दोनों एक ही है बेटा। बेकिंग पाउडर इज अ डेरिवेटिव ऑफ बेकिंग सोडा, तो हम मेजरली बेकिंग सोडा ही पढ़ रहे हैं अभी तक। बताओ जल्दी, एक लास्ट रह गया बेटा, मैंने इतनी बार बोला है वो याद करो। आयरन वाला मत देना एग्जाम्पल की इसके मक्खी काट गई थी तो हमने बेकिंग सोडा लगा दिया। पानी को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा डालूंगा मैं। केक हो गया, ब्रेड हो गई हमारी, पकौड़े भी हो गए। एक्सटिंग्विशर वाला मैंने अलग से बताया तुम्हें, एक एग्जांपल मैं बार बार दे चुका हूँ। जब पेट में इनडाइजेशन हो जाती है, जब हमारी बॉडी में ज़्यादा एसिड रिलीज हो जाता है, तो हमें क्या यूज़ करते हैं? बेकिंग सोडा। लिखो, सिंस बेकिंग सोडा इज़ अ माइल्ड बेस, सिंस बेकिंग सोडा is a mild base, it is used, ओए लिख लो फटाफट, it is used to neutralize extra acid released in our body, released in our stomach, and cure indigestion, and cure indigestion। ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक वर्ड है, जो कीवर्ड है वो इंडाइजेशन है। ठीक है बेटा, डन। क्या हुआ? क्या पूछ रहा है उससे? मेरे से पूछ, क्या पूछना? चलें आगे, लिख लिया अगर सबने तो। कहाँ पे बेटा? क्योर, CURE, ठीक करना। बदहजमी का तो क्योर है, तुम्हारा पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा कभी। हटा दूँ इसे? लिखो चलो अगला। उससे पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं फिर से। मेरे को इन सब के केमिकल फार्मूला बताने हैं तुमने। बुक्स बंद करो, बुक्स ऑनलाइन वालों से नहीं पूछूंगा मैं, वो तो चीटिंग कर लेंगे। बंद कर, तू भी बंद कर। जानवी, तेरा ही नंबर लग जाएगा सबसे पहले। तीन तो सोडे आ गए बेटा, ठीक है, और एक ब्लीचिंग पाउडर आ गया। चलो बताओ, मितेश शुरू करो बेटा। ब्लीचिंग कॉस्टिक सोडा की क्या होती है? NaOH, पहले भी यही पूछा था शायद मैंने तुझसे। NaOH। ब्लीचिंग पाउडर का बेटा?
हाँ, इसका केमिकल फॉर्मूला तो बता दिया तूने सही से, तो केमिकल नेम भी बता दे। इसका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। वेरी गुड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब आए हो ना तुम 10th क्लास की फील्ड में कि हाँ हम 10वीं में आ गए हैं। आ जाते हैं। सोडा ऐश क्या होती है? Na2CO3, वेरी गुड। और बेकिंग सोडा क्या होता है जक्ष? अभी पढ़ा है। अभी पढ़ के हटा है, 5-10 मिनट भी नहीं हुए। हाँ, NaHCO3, गुड। ठीक है, तो अब मैं तुम्हारी मुश्किलें और बढ़ाने जा रहा हूँ। एक और नाम तुम्हारी इस लीग में ऐड हो रहा है जिसमें फिर से सोडा वर्ड आ गया, वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा क्या होता है? इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ सोडा ऐश ओनली, बट उसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी आ जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? Na2CO3 डॉट 10H2O। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? Na2CO3 डॉट 10H2O। मतलब उसके साथ, मैं एक्सप्लेन कर दूं, उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ अटैच्ड हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वॉशिंग सोडा। लिखो, ये सारे लिखो नाम, एक बार रिवीजन हो जाएगी तुम्हारी। हाँ जी, डॉट लगाना होता है। यहाँ पे डॉट का मतलब ये नहीं कि मल्टीप्लाई कर दिया तूने Na2CO3 को 10H2O के साथ। हो गया बेटा, चले आगे। लिख लिया? लिखो रजे, वॉशिंग सोडा हेडिंग। वॉशिंग सोडा is again a derivative of NaCl. It's again a derivative of my brine solution. Can you judge how? Can you tell how? मैं बोल रहा हूँ वॉशिंग सोडा इज़ अ डेरिवेटिव, मतलब बनाया गया है नमक से। कैसे? सीखा है हमने बातों बातों में। वॉशिंग सोडा को भी हम नमक से ही बना रहे हैं, ब्राइन सॉल्यूशन से ही बना रहे हैं। कैसे? इलेक्ट्रोलिसिस से नहीं बना रहे। बताओ किसने हाथ खड़ा किया? विश्वजीत ने। हाँ विश्वजीत बेटे बता। सर क्योंकि जब बेकिंग सोडा में पानी ऐड करते हैं तो बेकिंग सोडा को जब स्ट्रांगली हीट करते हैं, पानी नहीं ऐड करते, स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं तब। यहाँ पढ़ा नहीं था क्या? जब बेकिंग सोडा को स्ट्रांगली हीट कर रहे थे तो क्या बन रहा था? Na2CO3। और बेकिंग सोडा इटसेल्फ कहाँ से आया है? बेकिंग सोडा कहाँ से आया है? तो शुरुआती रिएक्टेंट क्या था? NaCl। उसकी हेल्प से बेकिंग सोडा बनाया, उसकी हेल्प से उसको हीट करके, स्ट्रांगली हीट करके वॉशिंग सोडा बना दिया। पहले सोडा ऐश बनी, सोडा ऐश के बाद वॉशिंग सोडा बना। ठीक है, चलो लिखो ये वाली बात अपने पास ज़रा, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, शॉर्ट हैंड लिख लो इसको। वॉशिंग सोडा इज़ Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है, तो हमने शुरुआत करी NaCl से। NaCl की हेल्प से हमने क्या बनाया? पहले NaHCO3। उसको स्ट्रांगली हीट किया तो क्या बना? Na2CO3। और उसको जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिया तो क्या बना? Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है, तुमको ये लग रहा होगा बड़ा मुश्किल सा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसे देते हैं? पानी ऐड करके
पानी की कुछ ड्रॉपलेट्स उसमें ऐड कर देते हैं, वो अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अपने आप इसके मॉलिक्यूल जो हैं उसको डिवाइड कर लेंगे। अच्छा 1 मॉलिक्यूल के लिए 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अवेलेबल है। मतलब अगर मैं इमेजिन करूं कि ये बहुत बड़ा एक मॉलिक्यूल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Na2CO3, तो उसके साथ बाकी के 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर सिर्फ अटैच रहेंगे। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वैसे अटैच्ड हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे, बस अटैच्ड हैं। अगर तुम इसको हीट करोगे फिर से तो क्या होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वेपराइज हो जाएगा, उड़ जाएगा, आपको लिटरली उसमें टेस्ट ट्यूब में वाटर ड्रॉपलेट्स साइडों में जमी हुई नज़र आएंगी, मतलब उस सॉल्ट से वाटर ड्रॉपलेट्स निकल जाएंगी। ठीक है, मिक्स क्यों नहीं होगी? नेचर है उसका। क्लियर है बेटे बात, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। इसके लिए भी मेरे सर वही एग्जांपल देते थे जो उन्होंने हेमोग्लोबिन के लिए दिया था, याद है। मैं बोलता था हेमोग्लोबिन हैज़ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन सिर्फ उसके मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है, रिएक्ट नहीं करता। तो वैसे ही यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल Na2CO3 के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, लिखो बेटा आगे इसके बारे में। सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड, लिखो सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड by strongly heating किसके, ये क्यों लिखने नेम, ये तो अभी शॉर्ट हैंड लिखा है हमने, रिएक्शन नहीं है ये, शॉर्ट हैंड लिखा है, बना कैसे था। ओए कौन सी शेप ले ली मैंने, एक तो मैं ऊपर नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा। चलो ये बेटा ये नोट कर लेना, लिख, ओए होए, अब ठीक है, बट ये रिएक्शन नहीं है। सो सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड बाय स्ट्रांगली हीटिंग बेकिंग सोडा and recrystallizing it to form washing soda। ठीक है, जब मैं Na2CO3 में वाटर की मॉलिक्यूल्स ऐड करवा दूंगा तो वो बनाएगा Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है, इसका नाम होता है बेटा प्रॉपर, याद रखना है आपने, इसको लिखो सोडियम कार्बोनेट वाटर। ठीक है, जब आदमी के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन, और जब पानी पी लेते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। तो अब इसने ये वाला पानी पी लिया तो इसके लिए वर्ड क्या आएगा, हाइड्रेटेड, हाइड्रेट। ठीक है, तो क्या वर्ड आएगा इसका, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, लेकिन कितना पानी पिया, कितने मॉलिक्यूल लिए अपने साथ, 10, तो 10 के लिए वर्ड यूज होता है डेका। ठीक है, कितने पानी के मॉलिक्यूल्स हैं हम ये भी बता रहे हैं, डेका। तो क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। द नेम ऑफ दिस सब्सटेंस, वॉशिंग सोडा का एक्चुअल नेम जो है वो ये है।
तो मैंने यहाँ पे तभी फार्मूला नहीं लिखा था, फार्मूला लिखते हुए क्या लिखा था, Na2CO3 डॉट 10H2 विच इज़ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, लिख लो बेटा। फिर जो हमारी वो कुंजी है जिसमें हमने सारे नाम लिखे हुए हैं, उसमें एक और नाम ऐड कर लें बेटा। नोट कर लोगे तो बता देना। सर कल टेस्ट करूँगा। हो गया सर। यार कितनी बार पूछोगे, ये पूछ रहे थे सर। उसने सबसे पहले पूछ लिया था जब तक तुम आए नहीं थे। पूछा ये आपसे ही पूछा बैठा था ये तो। दो रंग मिले अच्छे। हटा रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक और नाम ऐड कर लो बेटा। अच्छा लिखा हुआ है ऑलरेडी, बस ठीक है। सोडियम वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। चलो बेटा, अब इसके यूजेस रह गए। बड़ा बचकाना सा सवाल हो गए पूछना तुमसे, वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या हैं। नाम से ही पता चल रहा है क्या यूज़ है वॉशिंग सोडा का। कोई भी चीज़ धोना, कोई भी दुनिया जहान के, तुम खुद को धो रहे हो तो वो भी पार्ट ऑफ वॉशिंग सोडा है। ठीक है, आज ही दक्ष जाके नहा लेगा पाउडर में, अपने डिटर्जेंट पाउडर में। लिखो चलो, सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन सोप इंडस्ट्री, ठीक है, ग्लास इंडस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्री। अगेन तुम्हारी वो जो वुड पल्प होती है ना, उसको भी वॉश करने के लिए। ग्लास इंडस्ट्री में मेरे को एप्लीकेशन ऑनेस्टली नहीं पता। मेरे ख्याल से जो जैसे ग्लास बनता है सिलिका से, सिलिका सैंड से, तो मे बी उस सैंड से इम्प्योरिटीज़ को वॉश आउट करने के लिए डालते हैं। उस मिट्टी को धोने के लिए एक बार वॉशिंग सोडा यूज़ होता है। अगला लिखो बेटा। एक ना इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस होता है बोरेक्स। सुना है तुमने कभी बोरेक्स के बारे में? चलो नहीं सुना होगा, मैं नहीं एक्सपेक्ट करता, बट ये हमारे ना घरों में जो क्लीनर्स होते हैं उसमें बोरेक्स डालते हैं। तो बोरेक्स भी बनता है वॉशिंग सोडा से। अगेन वॉशिंग सोडा से बोरेक्स बनाया, बोरेक्स से मैंने अपने घर के क्लीनिंग सब्सटेंसेस बनाए। ठीक है, जैसे हाँ जी, नहीं जिसमें झाग बनती है यूजुअली, जो क्लीनर्स हमारे होते हैं ना जिनमें झाग बनती है, जैसे कार क्लीनर्स हो गए, बाइक क्लीनर्स हो गए, फ्लोर क्लीनर्स हो गए, अलग से कारपेट क्लीनर्स हो गए, उन सब में बोरेक्स डलता है। ये लिखो। शैम्पू वगैरह में भी यही होता है। बेटा शैम्पू में बोरेक्स मेरे ख्याल नहीं डालते हैं, बिकॉज बोरेक्स इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस। इचिंग होनी शुरू हो जाती है उससे ना तुम्हारे, मतलब आई डोंट नो कभी हाथों पे गलती से टाइल क्लीनर लगा है कि नहीं लगा, उससे बहुत तेज़ इचिंग होती है। तो बोरेक्स स्ट्रॉन्ग होता है काफ़ी। हाँ मतलब तेजाब जैसी कोरोसिव फीलिंग आती है उससे। लिखो, अच्छा चलो फटाफट लिखो, 5 मिनट रह गए, छुट्टी कर दूंगा फिर। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स। अगर आप गूगल करोगे ना बोरेक्स के क्या यूजेस हैं, तो आपको ये वाले मिलेंगे। इट इज़ यूज्ड इन एवरी हाउस होल्ड क्लीनर। अगला लिखो रजे, कॉम्प्लिकेटेड होता है, तुम्हारे कोर्स में नहीं है। यूज्ड इन डोमेस्टिक, यूज्ड इन क्लीनिंग एजेंट, क्लेंजिंग एजेंट नहीं, क्लीनिंग है, यूज्ड इन क्लीनिंग एजेंट्स, इन डोमेस्टिक नहीं, फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, फॉर कर लेना इसको। ठीक है, और एक और चीज़ है, इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब ये
शायद तुम्हारे लिए नए शब्दों, हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर कैसे हार्ड हो सकता है? बर्फ जमा के? यही बोला है, बर्फ जमा के। मुझे लगा ही था ये ऐसे ऐसे ही जवाब देगा ही। हाँ, पता है किसी को हार्डनेस ऑफ वाटर? किसने हैंड रेज की है? विश्वजीत ने। हाँ विश्वजीत बेटा, क्या होता है हार्ड फिर वाटर? जब उसमें कैल्शियम की वैल्यू ज्यादा होती है। हाँ मतलब जब हमारे पानी में अलग अलग सॉल्ट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से पानी हमारा खारा हो जाता है। खारा पानी बोलते हैं हार्ड वाटर, हिंदी में खारा पानी होता है। राजस्थान में खाना ही होता है ऑलमोस्ट। बट हार्डनेस का तुम विजुलाइज कैसे करोगे? हार्ड वाटर तुम कैसे देख पाओगे? जब मेरे बर्तन के अंदर, ओए, जब मेरे बर्तन के अंदर या जब मेरी बाल्टी के अंदर साइडों में वाइट वाइट कलर की चीज़ जम जाए। देखा है तुमने कभी पुरानी? हाँ हाँ, जिसको हिंदी में शोरा कहते हैं, वो हार्डनेस होती है पानी की। जो वो चीज़ डिपॉजिट हो रही है वाइट कलर की, वो सॉल्ट हैं। और वो सॉल्ट कहाँ से आ रहे हैं? पानी से आ रहे हैं। तो जिस पानी में वो सॉल्ट ज़्यादा होंगे वो कौन सा पानी होगा? इट विल बी हार्ड वाटर। और जो पानी बिना इन सॉल्ट्स के होता है वो होता है सॉफ्ट वाटर। ठीक है? तभी तो हम घरों में, जो नए घर बन रहे हैं उनमें वाटर सॉफ्टनर लगवाते हैं टैंकी पे, कि हमारी टैंकियाँ ना ख़राब हों, हमारी महंगी जैक्वार की टुंटियाँ ना ख़राब हों। क्योंकि टुंटियाँ तुम शाइनी ख़रीद के लाए हो, बट उस पर थोड़े टाइम के बाद वाइट वो डिपॉजिट लेयर, वो लेयर डिपॉजिट हो जाती है जो हम नहीं चाहते। ठीक है? तो उसको रिमूव करने का एक प्रोसेस क्या हो सकता है? आप उसमें वॉशिंग सोडा ऐड कर दो। वॉशिंग सोडा क्या करेगा? उसकी हार्डनेस रिमूव कर देगा। ठीक है? चलो, आज के लिए इतना ही। रिवाइज कर लेना हार्ड कल के वाटर टेस्ट के लिए। D2O होता है ना? क्या कह रहे बेटा? हार्ड वाटर D2O होता है ना? समझ नहीं आ रहा मुझे वर्ड D2O क्या? हाँ, मैंने एक जगह देखा था कुछ तो, मतलब जो हार्ड वाटर होता है उसमें हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम का वो होता है। नहीं, मेरे को इसका आइडिया नहीं ऑनेस्टली, मैं रिसर्च करके बता दूंगा। एक आर्यन, तेरा सवाल क्या था बेटा? मैं भूल गया। तूने कुछ हाइड्रोजन से गुड इवनिंग रिलेटेड सर। पूछा था ना उस दिन। क्या क्या बोले? कह रहे हैं? तेरा एक सवाल था ना हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ उस दिन। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पे था मेरे ख्याल से। चल मैं गूगल करके देखता हूँ, नहीं तो वो था पुरानी वीडियो से निकाल दूंगा। सॉल्ट, जो एसिडिक सॉल्ट होते हैं उसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन होती है क्या? हाँ हाँ, हाइड्रोजन ठीक है की। ठीक है। करते हैं इसको डिस्कस ना नेक्स्ट क्लास में। गुड इवनिंग।